आज हम हमारे चैप्टर नंबर 8 नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम आप शेषफल निकालना सीखेंगे। तो शेषफल निकालने के लिए हमारे पास एक प्रमेय होती है जिसका नाम होता है शेषफल प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, और इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या है उसको देखेंगे हम, और साथ में हम कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, शेषफल को हम निकालेंगे। जैसे हम देखें तो भाजक जिसको हम बोलते हैं डिविज़र, ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हम धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल को जोड़ दें तो वो हमारे डिविज़र के बराबर होता है। यानी जो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आता है ना, और एक आता है नेगेटिव रिमाइंडर, अगर उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे वो भाजक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? भाजक के बराबर होता है। यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ करेंगे और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, डिजिट्स पे हमारे रूल्स लगाएंगे और डायरेक्टली हम शेषफल को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम भाज्य हमको निकालना है, तो भाजक और भागफल का अगर गुना कर दें और शेषफल को उसको जोड़ दें तो हमको हमारा टेंट हमको जो प्राप्त होता है उसको क्या करना पड़ता है, डिविज़र और कोशेंट का मल्टीप्लाई करके हम उसमें रिमाइंडर अगर प्लस कर दें तो हमको डिविडेंड हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है कि नहीं। हमारा जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, 26/5 का हम क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स लगाएंगे और पाँच का रूल होता है लास्ट का नंबर देखना। तो अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 एकम 5, रिमाइंडर बच जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इजीली हम रूल्स लगा के एकदम शेषफल निकाल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 24/5 का शेषफल क्या होगा। तो 5 का इसमें अंतिम हमको अंक में देना है, तो अगर अंतिम अंक में हम देंगे तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा, 4 ही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से डिवाइड अगर करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, तो डायरेक्ट क्या बचेगा, 4 ही बच जाएगा। इसके बाद आप देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 25/15 का शेषफल ज्ञात कीजिए। जब हमें ऐसी कंडीशन हो तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो इसको किससे कट कर देंगे हम, 5 से, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब 3 को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा रिमाइंडर हमारा, 3 एकम 3 बचेगा कितना, 2। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, 5 से भाग किया था, तो यहाँ पर 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो 5 2 कितना हो गया, 10। यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो गया। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 2495 में अगर हम 25 का क्या करें, डिवाइड करें तो शेषफल हमको क्या बचेगा। तो 25 का रूल लगा दो। 25 का रूल कितने डिजिट में लगता है, 2 डिजिट में लगता है। तो 25 2 कितना होगा, 50, 25 3 कितना होगा, 75, है ना। बच्चे कितने हमारे पास, 20 बच गए। तो 20 इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो अगर 2 का देखोगे आप तो 2 का रूल लगाओ, 2 दूनी क्या हो गया, 4, लास्ट डिजिट में देखना रहता है, बचेगा रिमाइंडर क्या, 1। यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 4 से अगर देखो तो 4 का क्या रूल है ना, लास्ट के 2 डिजिट, तो इसमें दोनों में 4 का टेबल हमको देना पड़ेगा, है ना। तो 4 छंग कितना होगा, 24, बचे कितना, 3। यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो गया। अगर 5 का रूल देखेंगे तो 5 का क्या रहता है, 5 का लास्ट का डिजिट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यानी आप डिविजिबिलिटी रूल्स लगाकर भी एकदम चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो। अब हम पढ़ेंगे बिनोमियल थ्योरम, जिसको बोलते हैं हम क्या, द्विपद प्रमेय। तो ये क्या होती है, ax प्लस के अपॉन में अगर a हो और इस पूरे की पावर क्या हो, ax प्लस के की पावर अगर n हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसे भाग चला जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो जितना भाग चला जाता है उसको क्या कर दो, हटा दो, है ना, और जितना रिमाइंडर बचता है उसकी पावर लगा दो, यानी k की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साथ में कुछ और फॉर्मूले लगेंगे, जैसे -1 या +1, दोनों की पावर अगर सम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। अगर प्लस का 1 है और उसकी पावर क्या है, विषम है, तब भी क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी क्या, +1 ही आएगी। लेकिन अगर माइनस का 1 है और इसकी पावर अगर विषम है तो उस समय वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ये हमको पता होना चाहिए। अब हम लगाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसको वो बिनोमियल थ्योरम। तो बिनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो आप यहाँ पे 57 की घात क्या है, 999, और इसको डिवाइड करना है 11 से। तो आप क्या करो, सबसे पहले 11 से डिवाइड कर दो किसको, 57 को, है ना। तो आप अगर 57 करेंगे तो 11 5 कितना होगा, 55, बचे कितने, 2। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 2 की पावर क्या हो गया, 9,
9 अपॉन में है 11, ये हमारा बच जाता है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये कितना बचा हमारे लिए, 2 की पावर 999 अपॉन में क्या आ गया 11। तो हमारा क्वेश्चन कितना है, 2 की पावर 999, ये हमारा रिमाइंडर है। तो आप अगर अब क्या होगा, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर किससे डिवाइड करना है, हमको 4 से डिवाइड करना है ना। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये लास्ट के 2 डिजिट को देखना है हमको, क्योंकि 4 से डिवाइड के लिए हम लास्ट के डिजिट देखते हैं। तो 2 डिजिट देखेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8, फिर 4 चौको कितना हो गया 16, है ना, बच्चे कितने 3, तो 2 की पावर हमने लगा दी 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 8। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हमारा क्वेश्चन हो जैसे 11/7 की घात क्या हो 43 हो, ठीक है, ये रॉन्ग थोड़ा नोट हो गया है, ये है 11 की घात 43/7, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से भाग दे दो, 7 कम 7 बचे कितने 4, तो यानी हमारा जो क्वेश्चन है 4 की घात कितना हो गया 43। अब इसमें आप क्या करो, 4 से भाग दे दो, तो 4 की घात कितना आ जाएगा हमारे पास, जैसे हम पहले करते थे, ठीक है कि नहीं। तो 4 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 धाम 40 पूरा पूरा हो जाएगा, बचेगा कितना 3, है ना, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा। इसके बाद 4 की घात 3 को क्या करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, सॉल्व कर लो, 4 चुको 16, 16 चुको कितना हो गया 64, कितना होगा 64, बटे कितने आ गए 7, है ना, इसके बटे में क्या रहेगा 7 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 है, ठीक है। 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा 7 56 और 7 नाम 63, बचेगा कितना 1, तो इसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1, है ना। 7 नाम 63, रिमेनिंग कितना बचा 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है, फर्मेट्स थ्योरम, है ना। और ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि किसी भी अगर प्राइम नंबर से हम किसी भी नंबर को क्या करें, किसी भी नंबर को डिवाइड करें, है ना, ठीक है, और उस नंबर की पावर क्या हो p-1, यानी उस प्राइम नंबर से एक क्या हो कम हो, तो उस समय हमारा सक्सेसफुल जो बचता है वो क्या बचता है 1 बचता है। n जो है यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। p जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कोई भी अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि 5 की घात क्या हो 10, है ना, और उसको डिवाइड करें किससे 11 से, का सक्सेसफुल क्या होगा। अब आप देखिए 11 जो है क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये 10 जो है प्राइम नंबर से एक कम है, यानी 11 से कम क्या हो गया 10 हो गया। कोई भी नेचुरल नंबर हो, है ना, उसकी पावर अगर क्या हो जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम हो, तो उसका सक्सेसफुल क्या बचता है, सीधा 1 बचता है। ऐसा हमारे फॉर्मेट महोदय ने हमको बोला है। तो इस पूरे क्वेश्चन का सक्सेसफुल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी एक प्राइम नंबर है ना, और इससे ऊपर क्या है, अब प्राइम नंबर से एक ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो क्या करो आप सीधा p-1 फाइंड करो, तो 11 में से एक कम करोगे कितना मिलेगा हमको 10। इस 10 5 की घात 10 गुना 5 की घात 2 में इसको हम तोड़ सकते हैं, अपॉन में क्या है पूरा अपना 11, है ना। तो ये जो करेंगे ये तो हो जाएगा कितना 1, इधर क्या बचेगा 5 की घात 2 अपॉन में क्या है 11। सॉल्व कर लो इसको, 55 कितना हो गया 25/11, सॉल्व कर लो, 11 दूनी 22, बचेगा कितना 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्या हो, जब हमारी फॉर्मेट्स थ्योरम क्या हो जाए फेल हो जाए, उस समय हम क्या करते हैं यूलर थ्योरम का यूज़ करते हैं, है ना। जब भाजक क्या हो अभाज्य के स्थान पे क्या हो जाए भाज्य हो जाए, मतलब जैसे 11 आ रहा था 5 आ रहा था, ये प्राइम नंबर थे, लेकिन इस बार प्राइम नंबर की बजाय हमारे पास क्या आ जाए कंपोजिट नंबर आ जाए डिवाइड में, ठीक है कि नहीं। तब हम किसका यूज़ करते हैं यूलर थ्योरम का यूज़ करते हैं। तथा क्या हो जब फॉर्मेट्स थ्योरम का क्या हो यूज़ ना हो पाए, तब हम क्या करते हैं यूलर थ्योरम का यूज़ करते हैं। इसमें कैसा क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास, जैसे 27 की घात 13 आ जाए, है ना, और अपॉन में क्या आ जाए 12 आ जाए, क्योंकि 11 होता है या 7 होता है या 5 हो जाए तो प्राइम नंबर होता तो हम कौन सी थ्योरम लगा देते फॉर्मेट्स थ्योरम लगा देते। लेकिन अब यहाँ पर प्राइम नंबर की जगह कौन सा नंबर आ गया कंपोजिट नंबर आ गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमको यूलर थ्योरम का यूज़ करना है। अब यूलर थ्योरम क्या होती है, कोई भी जैसा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, जैसे ये वाला नंबर है डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके हमको सबसे पहले
टोसेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो टोसेंट फाइंड कैसे होंगे? टोसेंट फाइंड होंगे उस नंबर में क्या करें, जो प्राइम नंबर है उसमें उसको तोड़ लो, जो जो भी प्राइम नंबर में वो टूट रहा है, ठीक है। और उस प्राइम नंबर से डिवाइड कर दो और उससे एक कम ऊपर राइट कर दो। फिर उस प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके, है ना, यहाँ पे P2 रखो और उससे एक कम प्राइम नंबर कर दो। और फिर तीसरा अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो उससे एक कम से क्या कर दो, गुना कर दो और उस प्राइम नंबर से डिवाइड कर दो। ऐसे ही देखो स्पष्ट रूप से यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी तो मैंने वापस से लिख दिया। उस नंबर के हमको क्या निकालना है, कंपोजिट नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, कोई भी हो, तो उसके हमको अगर टोसेंट फाइंड करना हो तो उस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किस में करना है, पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करके उससे एक कम से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड करके उससे एक कम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरा अगर है तो तीसरे प्राइम नंबर से डिवाइड करके, है ना, और उससे एक कम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, n मल्टीप्लाई P1 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा P1, मल्टीप्लाई P2 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा P2, P3 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा P3। ऐसे ही अगर और भी आते हैं तो हमको क्या करना है, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा उस नंबर का टोसेंट वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, उससे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 6 की घात 442 बटे 10। तो ये जो 10 है इसके हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोसेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 10 की हमने टोसेंट वैल्यू निकाली, छोड़ दो, ठीक है कि नहीं। प्राइम नंबर क्या है ये 10 जो है, अगर इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, 5 2 10। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे और इसको क्या करेंगे 5, और 5 से एक कम क्या हो जाएगा 4। तो ये 10 से ये वाला 10 तो कट गया, बचे कितने, 10 के जो टोसेंट वैल्यू आई वो क्या आई, 4 आई, है ना, 4 आई। इस 4 से क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 6 की घात क्या हो गया, इस 4 से इसको कर लो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 4 दाम 40, बचेंगे कितने 2, यानी 6 की घात कितना होगा 2, 6 की घात 2 यानी क्या हो जाएगा 6 6 36। 36 में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 या 30, बचेंगे क्या 6। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का शेषफल हो जाएगा। अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के, इसी टाइप के क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 5 की घात क्या है 500 है और 2000 का क्या है डिवाइड करना है, का शेषफल क्या होगा। अब 2 हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं 5 की घात 3 में अलग कर लेते हैं, बाकी जो बच रहा है उसको इधर कर देंगे, है ना। तो 3 घातें अलग कर दी तो क्या हमारे पास बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या 497, है ना। और 3 घात अगर मिलाएंगे तो पूरा 500 हो जाएगा, और उधर करेंगे कितना, ये है 2000। 5 से कट कर दो, 5 को 20 और 3 शून्य, फिर 5 से किया 15 40 और 3 शून्य, फिर 5 से किया 16 पंजे 80। तो हमारा जो क्वेश्चन बचा वो कितना बचा, 5 की घात 497 बटे 16। अब 16 के हम क्या करते हैं, टोसेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 16 के हमने टोसेंट वैल्यू निकाली, तो 16 में आता है एक, तो क्या आता है 2 ही आता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो प्राइम नंबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 से एक क्या हो गया, कम हो गया, कर दो कट, तो कितनी बार हो जाएगा ये 8 बार, है ना। मतलब 8 इसकी क्या है, टोसेंट वैल्यू आई। मतलब इसको हमें क्या करना है, इस नंबर को 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 5 की घात क्या आ रहा, देखो जरा, 8 छंग 48, बचा कितना 1, 8 दूनी 16 और 1, यानी रिमाइंडर जो बचा 1 बचा, यानी 5 की घात क्या लग गया 1 अपॉन में आ गया 16। और 16 से अगर 5 की घात 1 को भी अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल हमेशा आएगा वही 5 आएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अगर हम हमारा नेक्स्ट टाइप देखें तो इसमें आती है क्या, विल्सन थ्योरम। कौन सी थ्योरम, विल्सन थ्योरम। इसमें क्या करते हैं हम, फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनको करते हैं सॉल्व, है ना। जैसे हमारे पास कोई प्राइम नंबर हो और उसी प्राइम नंबर से एक कोई फैक्टोरियल में नंबर हो तो उसकी वैल्यू आती है -1। ऐसे ही अगर कोई नेचुरल नंबर हो और उस नेचुरल नंबर से एक नंबर क्या हो, कम फैक्टोरियल में हमारे पास हो, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। सिंपल जैसे हम देखें 28 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन में है 29, ये नंबर से एक नंबर कम ये है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा क्या। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 36 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन में है 37 का शेषफल ज्ञात करो, है ना। तो अगर देखेंगे इसमें तो 36 से एक कम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस ये क्या है
3 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, यानी इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर क्या हो गया +2। अगर ये प्लस की जगह माइनस होता, जैसे ये होता 36 फैक्टोरियल -3 अपॉन में होता 37, तो इन दोनों को सॉल्व करते तो क्या आ जाता -1, इसको कर दे तो -3, अब क्या है अपने पास -4 आया। तो अब शेषफल -4 नहीं आता क्योंकि शेषफल हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको क्या करेंगे 37 से हमको माइनस करना पड़ता। 37 में से अगर 4 माइनस होगा तो 33, वो फिर इस क्वेश्चन का क्या होता रिमाइंडर होता है ना। अब देखते हैं कौन सी थ्योरम, चाइनीज थ्योरम। वैसे इस चाइनीज थ्योरम का हमको यूज़ नहीं करना है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये है हमारी चाइनीज थ्योरम। तो चाइनीज थ्योरम क्या है, भाजक के सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल कर क्या करते हैं, हल करते हैं। मतलब जैसे हमारा प्रश्न नंबर क्या है 1, 91 में 6 से भाग देकर क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो 91/6, अब ये 6 के हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 91 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 एक फैक्टर है, और सेकेंड फैक्टर क्या है 91/3। इन दोनों से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देख लो जरा, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, और अगर इससे करोगे तो 3 से करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, है ना 90 तक तो चला जाएगा, इधर भी बचेगा क्या 1, और दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, मतलब इसका शेषफल क्या आएगा, एक ही आएगा। मतलब दोनों फैक्टर के रिमाइंडर सेम आना चाहिए, ठीक है, दोनों का शेषफल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वही हमारा शेषफल होगा। अगर शेषफल अलग अलग आता है तो फिर ये शेषफल नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर क्या है, ये चेक करने में काम आती होगी, है ना। अब देखो एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है 452/61/15 है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 के फैक्टर निकालो, क्या होता है 3 × 5, यानी 45261 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और इधर देखो तो 45261 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब अगर हम इसको 3 से करें तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, ये 3 एकम 3, 3 पंज 15 है ना, बचेंगे कितने 2, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 की पावर 61 अपॉन में आएगा 3, है ना। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, और इसको आप करोगे तो और वाले में 5 में लास्ट डिजिट ही देखना रहता है, तो लास्ट डिजिट यानी ये क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा 61 अपॉन में आ जाएगा 5। अब इसको आप क्या कर लो, किसी भी से सोल्व कर लो। तो इसको अगर आप करोगे 4 से डिवाइड, और इसको भी करोगे 4 से डिवाइड, तो क्या आएगा 4 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बचेगा क्या 2 की घात 1 बटे आ गया 3, और में इधर क्या आएगा 5 से करोगे तो 4 से करोगे तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/5, तो यानी इसका भी रिमाइंडर के 2 आ रहा है, इसका भी रिमाइंडर क्या आ रहा 2 आ रहा, और दोनों का रिमाइंडर अगर 2-2 आ रहा है ना, तो दोनों क्या है सेम है, तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा 2। यही हमारा क्या है मेथड है। इससे हम शायद रिमाइंडर को चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमको रिमाइंडर दिया गया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल रूल रहते हैं ना, किसके रिमाइंडर फाइंड करने के। अगर 4 की घात कुछ भी हो, है ना, 4 की घात कुछ भी हो और उसे 6 से अगर डिवाइड किया जाए, है ना, 4 की घात कुछ भी हो उसे 6 से डिवाइड किया जाए, तो ऑलवेज शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा 4 बचता है, ठीक है। अगर हमारे पास जैसे 5 बार रिपीट हो, जैसे कितनी बार रिपीट हुआ 22 बार रिपीट हुआ, और उसको 23 से डिवाइड करना है, यानी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना हो और उससे कम बार उसकी पुनरावृत्ति हुई हो, तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। आप डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देखो और उसको सीधा क्या कर दो, आंसर कर दो। एक और हमारे पास रूल रहता है, रूल क्या रहता है कि अगर 2 की पावर क्या हो, सम हो, 2 की पावर क्या हो, कुछ भी सम नंबर हो, और उसको 6 से डिवाइड करना हो, तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। और अगर 2 की घात कोई विषम नंबर हो और उसको 6 से डिवाइड करना हो, तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या बचेगा 2 बचेगा। बस इसको एज इट इज़ लर्न रखना है, और जैसे ही हमको क्वेश्चन दिखेगा हम उस पर क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे, और हमारा शेषफल हमको इजीली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।